और दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं वही जो आप जानते हैं, आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज फिर लाइव आया हूं और पिछले मैच में बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस मैंने दिया था, बहुत ही ख़राब। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है SL ठाकुर, अंक है 2088, तो बढ़िया अंक है। और आते इन्होंने मूव चल दिया है E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। तो मैं आज कोशिश करूँगा इनको ट्रैप करने की। तो सबसे पहले मैं A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन में चल दिया है, क्योंकि मैं कुछ नए मूव चलना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है, तो मैं B7 से पॉन उठाकर B5 पोजीशन पे चल दिया है और वेट करूंगा कि ये क्वीन बाहर निकालें, इसलिए मैं E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पे चल दिया है। इंतजार में हूँ। अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा, जो कि नहीं रखा, तो मैं अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है हाल फिलहाल में मुझे। और देखिए इन्होंने अपना बिशप F3 पोजीशन पर चल दिया है, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कोई भी हाल फिलहाल में इस तरीके का टकराव। तो मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चल दूंगा, क्योंकि मैं अपना बिशप बचाना चाहता हूँ। और देखना है अभी कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, लेकिन गलती कर गए, क्योंकि नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि अगर मैंने F8 वाले बिशप से इनका B4 वाला पॉन मारा, तो ये अपने बिशप से मेरा G7 वाला पॉन मार देंगे। तो क्वीन बाहर निकालना है, क्वीन लेके आ गया हूँ। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो क्वीन मैंने H6 पोजीशन में रख लिया है, जिससे कि मैं इन पर हाल फिलहाल में कम से कम अटैक तो कर ही सकूं। और डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो देखिए यही होती है मिस्टेक, इन्होंने ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले मैं इनका B4 वाला पॉन मार दूंगा। इन्हें सोचना चाहिए था ये मूव, और इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये होती है मिस्टेक्स, कोई बात नहीं। तो मैं अपना बिशप वापस लेके आ जाऊँगा और बिशप को B6 पोजीशन पर लगाऊंगा, जिसको इंटरलॉक पोजीशन बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बिशप B6 पोजीशन पर लगाऊंगा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं, क्या मुझे अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूं, सबसे पहले अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख सकता हूं, क्योंकि अगर इन्हें ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। देखिए बढ़िया, तो इनकी स्ट्रेटजी अच्छी है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर चल दूंगा, क्योंकि इसके बाद ये E3 वाला पॉन बढ़ा सकते हैं। उन्होंने वही मूव चला है, कोई बात नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा G5 वाला पॉन मारा तो उसको मैं मार दूंगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, लेकिन मैं गलती कर गया हूँ क्या? हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता। इन्होंने नाइट से मारा है, तो सबसे पहले कैंसिलिंग कर लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता, लेकिन सबसे पहले अपने नाइट से स्पॉन को मार दूंगा, क्योंकि क्वीन मारने का एक चांस है। तो मुझे देखना है क्या मैं वो चांस ले सकता हूँ। नाइट का मैंने मूव चला है, बढ़िया। तो अब एक सबसे अच्छा जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि अपने नाइट से इनका ये चेक दे दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और ये G2 वाले पॉन से ही मेरा नाइट मारेंगे, और जैसे G2 वाले पॉन से मेरा नाइट मारेंगे, मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो बढ़िया मैच। तो यही मैं आपको बोल रहा था, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा रहेगा नहीं उस चेक से। और क्या मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ? यस, क्योंकि डायरेक्ट एक चेक मैट दूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना है। देखिए इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, मैं अपने क्वीन को G2 पोजीशन पर रखूँगा, इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत शानदार गेम, लेकिन गलती कर गई ये। तो यही होती है मिस्टेक। देखिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं इनका नाइट भी मार सकता हूँ। मुझे ट्रैप करने की कोशिश में रहे ये, इन्हें अपनी सेफ्टी पहले ध्यान देनी चाहिए थी। तो या तो ये अपने क्वीन से मेरा F3 वाला बिशप मार सकते हैं। देखिए उन्होंने वही मूव चला, तो ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन था। तो सबसे पहले इनका क्वीन मुझे मारना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है। तो
इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि अगर इन्हें ट्रैप करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। इस पॉन को 1 कदम आगे और चलना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। चेक इन्होंने दिया है तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो एक रूक मैंने सामने लगा दिया है और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो या तो ये अपने रूक से मेरा D3 वाला रूक मारेंगे, क्योंकि इनकी चेकमेट तो निश्चित है। मैं H, देखिए बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो इनका रूक मारा गया। तो इनके पास अब कोई खास ऑप्शन बचा नहीं दोस्तों। इस पॉन को 1 कदम आगे चल देना है अगर इनको ट्रैप करना है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने चेक दिया है, सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो एक चेक दे देना है। तो या तो ये अपने रूक को F3 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे तो क्या मैं इनको एक चेक और दे दूं? नहीं, चेक नहीं देना है, अपना नाइट बाहर निकाल लेना है। सबसे सही मूव यही लग रहा है, या अपना रूक या नाइट दोनों में से कोई चीज़ बाहर निकाल लेनी है। तो ये ट्रैप तो हो चुके हैं, इनके पास करने के लिए कोई खास ऑप्शन बचा भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, नाइट बाहर लाऊंगा तो इनको एक चेक दे सकता हूँ। मैच शानदार है, इनके करने के लिए अब कुछ है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रैप तो हो ही चुके हैं। तो क्या मैं इनको एक चेक दे दूं? तो सबसे पहले देखिए, वो समझ गए इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, तो मैं उनको चेक देने वाला था, लेकिन वो समझ गए कि हार निश्चित है, इसलिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए, मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल लाइव और फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।